बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद नॉल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ खालिद अख्तर, और आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है इंग्लिश और उर्दू ऐसे जो मोस्ट वैलिड क्वेश्चन हमारे पास है। जो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पेपर का जो है ना 100 में से 70% ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है और 30% हमारे पास सब्जेक्टिव है। ये जो सब्जेक्टिव है ना, ये किसी भी अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए ये 30% जो सब्जेक्टिव ये बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्टिव में दो हमारे पास ऐसे आएंगे, एक इंग्लिश ऐसे होगा, एक उर्दू ऐसे होगा, और दो हमारे पास कंप्रीहेंशंस, एक उर्दू की कंप्रीहेंशन और एक इंग्लिश की कंप्रीहेंशंस। और भाई सबसे पहले जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जिसने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है वो देखे, जिसने इससे फ़ायदा उठाना है, और जिसने नहीं देखनी यहीं पर स्टॉप करके बेशक उसको छोड़ दें, क्योंकि इसका वीडियो का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैंने तमाम जो वीडियोज़ मैंने वॉच आउट की हैं वो कोई भी वीडियो जो है ना इतने लेवल की वीडियो नहीं है जो आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सके। वो जस्ट अबसर्ड वीडियोज़ हैं, वो आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकती। और इस वीडियो को देखने बाद जो आदमी शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेगा वो मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो 70% ऑब्जेक्टिव है, 30% सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में जो ऐसे होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। हमने देखना है कि कौन से ऐसे एसेज हैं जो एक्सपेक्टेड हैं ये पुलिस के एग्ज़ाम, ये पुलिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ऐसे हमने ऐसे को स्टार्ट किस तरह करना है, हमने ऐसे को एंड किस तरह करना है, हमने ऐसे को मिडल किस तरह करना है, हमने ऐसे को सम अप किस तरह करना है, हमने ऐसे ये तमाम बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं। जो मोस्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो मैं देखने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो ऐसे होता है ना, ऐसे हम ऐसे लिख कर आते। जब हमारे पास जो पिछली ये हुई है ना भर्ती, उसमें मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है जिनको तकरीबन ये 8-9 एवरेज मार्क्स मिले हैं। बाकी की जो एवरेज मार्क्स वो ये एग्जामिनर देते हैं, वो जस्ट देते हैं 4, 5 या 6। जो हमारे स्टूडेंट्स को मिले हैं वो तकरीबन 8-9 एवरेज मार्क्स मिले हैं। आप मुझे ये बताया ना कि इंटरव्यू में आपको एक नंबर की ज़रूरत होती है, और जो मेरी इस वीडियो देखने के बाद ही अच्छे स्कोर ना कर पाया तो मैं उसका जुर्मदार हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है जनाब कि ये आप आज हम एक ऐसे देख लें कि आप पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं। बहुत अहम ऐसे है और हर दफ़ा पुलिस में आता है, हर दफ़ा पुलिस के ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, बहुत अहम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि जनाब हमने ऐसे स्टार्ट किस तरह करना है। ऐसे स्टार्ट करने के लिए जनाब हमारे पास एक जो चीज़ पहली हमने करनी है वो होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। लोग तो कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग जस्ट ये CSS और PMS के पेपर में होती है, नहीं। ये हर जो आपने एग्जामिनेशन जो भी आपने ऐसे करना है ना, आपने उसको कंडक्ट करना है, तो इसके लिए ये ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने इतना तकरीबन 1-2 सफ़े आपने लिखने हैं, उसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह करनी कि मैंने ऐसे किस तरह लिखना है, पुलिस है क्या चीज़, मैं पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहता हूँ, उसका मैंने कंक्लूजन किस तरह करना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है ना, इसके 3 अहम सतून हैं। 3 अहम सतून में जो सबसे पहला सतून है वो हमारे पास है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुकनिना। मुकनिना जो दूसरी है वो हमारे पास है एग्जेक्टिव इंतज़ामिया इसको कहते हैं। और जो तीसरा हमारे पास अहम सतून है वो हमारे पास है जनाब जुडिशरी। ये सब यानी फॉर एग्जांपल अदलिया। ये लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है कवानीन बनाना, आइन बनाना। जो एग्जेक्टिव होती है ये इस कवानीन आइन को ये कंडक्ट करवाती है, ये लोगों से इस पर अमल करवाती है, और जो अमल ना करे उसको जुडिशरी सजाएं देती है। तो हमारे पास जो हम ये पुलिस है ये किस में आ जाती है? पुलिस बेसिकली ये इंतज़ामिया में आ जाती है। जो पुलिस का काम है वो इंतज़ामिया का है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुलिस का काम इंतज़ामिया का है, और हम देख लेते हैं कि हम अब हमने ऐसे किस तरह लिखना है पुलिस का। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखना है कि पुलिस का काम क्या है, पुलिस है क्या चीज़। हर मुल्क में मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये इंग्लैंड का स्कॉटलैंड यार्ड है, उसके अलावा जनाब हमारे पास ये फ्रांस का इंटरपोल है,
तो तुर्की का हमारे पास ये बोल पुलिस है। ये तमाम पुलिस डिपार्टमेंट्स में हर मुल्क में काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी पुलिस एक मुनज़्ज़म इदारे के तौर पर काम कर रहा है, जिसका नाम पंजाब पुलिस या पाकिस्तान पुलिस है। पुलिस का काम अब हमने देखा ना कि पुलिस का ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन। जब भी हमने ऐसे लिखना उसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो हमारे पास होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में होता है तारफ कि ये चीज़ क्या चीज़ है। उसके बाद हो जाता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी के बाद आ जाता है हमारे पास कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में हमने जो है ना सजेशंस देनी होती है कि पुलिस में किन लोगों को रिक्रूटमेंट, किन लोगों की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। हमारे पास जो आज का ऐसे है ना वो है कि आप पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं, आप पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जनाब हमने जब इंट्रोडक्शन करना है कि हर मुल्क में मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं कानून की हुक्मरानी के, जिनमें फॉर एग्जांपल ये इंग्लैंड में स्कॉटलैंड यार्ड है, उसके अलावा ये फ्रांस में इंटरपोल है, उसके अलावा तुर्की में बोल पुलिस, हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, जो भी है। तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस है क्या चीज़? पुलिस का काम है लोगों की हिफाजत करना, लोगों की और उनके जानो माल की हिफाजत करना। और दूसरा काम जो फर्स्ट काम है ना पुलिस का, लोगों की और उनके जानो माल की हिफाजत करना, लोगों की और उनके जानो माल की हिफाजत करना। जो दूसरा काम है वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाना। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को यानी फॉर एग्जांपल ये जो कानून हो उसको नाफिज करवाना किसका काम होता है? ये पुलिस का काम होता है। ये पुलिस एक सिविल इदारे के तौर पर काम कर रहा है। तो उसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि पुलिस का काम हमने देख लिया, और जो अहम काम है जो कि हम नहीं जानते कि फॉर एग्जांपल जब मेरे पास ये स्टूडेंट्स, जब मैं पहली क्लास ले रहा था ये पुलिस वालों की, तो मैंने उनसे एक ऐसे लिखवाया कि आप पुलिस में क्यों भर्ती होना थे। तमाम ने लिखा कि मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ करना चाहता हूँ फ़लाँ। यानी कोई जो है ना एलीट किस्म का कोई उनमें कोई कमेंट्स नहीं थे उनके, तो एलीट किस्म की कोई उनमें सजेशंस नहीं थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं, आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या अपने आप जो आप में क्वालिटीज़ हैं वो दूसरों से डिफरेंशिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर तमाम ये रिपीटिशंस आ जाए, अगर आपने भी वही लिखा है कमेंट्स, अगर दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, तमाम ने अगर सेम कमेंट लिखा है तो वो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, बिल्कुल नंबर नहीं देगा। और नंबर हासिल करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत अहम तरीका है। ये मैं आपको 10 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, 10 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। जो पहला पॉइंट हमारे पास है कि आप पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं? क्योंकि मैं फिजिकल स्ट्रांग हूँ। चोरों को, डकैतों को ट्रेस करने के लिए एक रनर की, एक फास्ट आदमी की, एक क्लेवर की ज़रूरत होती है। मैं फिजिकली तौर पर अपने आप को फिट समझता हूँ, फिजिकल अपने आप को स्ट्रांग समझता हूँ, इसलिए मैं इस पुलिस में भर्ती होने का अहल हूँ। और दूसरे नंबर पर मेंटली, जैसे कि हम जानते हैं कि एक पुलिस वाले को फिजिकली स्ट्रॉन्गनेस के साथ साथ उसको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि पुलिस में ये जो सिफारिश कल्चर है बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी इवन के छोटे से छोटे क्रिमिनल को भी पकड़े तो उसकी जेब में से डीएसपी का कम से कम नंबर निकलता है, वो डीएसपी को कॉल करता है, आपको छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए जो है ना आपको मजबूत फिजिकली ये अपीयरेंस के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रॉन्गनेस की भी बहुत ज़रूरत है। मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, इसलिए मैं पुलिस में बहुत ज़्यादा मोस्ट फिट आदमी हूँ। उसके बाद के जनाब कम्युनिटी पुलिसिंग, जिस तरह के हम जानते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग का हमारी पुलिस को भी कुछ कन्फर्म नहीं है। कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है पंजाब की, ये पाकिस्तान की पुलिस में। मैं कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है कि जनाब हमने ये लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने लोगों के रवैयों की इस्लाह किस तरह करनी है, हमने लोगों को ट्रैक पर किस तरह लाना है, हमने लोगों में शऊर किस तरह उजागर करना है, इसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। अगर ये चीज़ें आप लिखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जामिनर आपको ज़रूर नंबर देगा। तो मुझे कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं पुलिस में मोस्ट फिट आदमी हूँ दूसरों से निस्बत। उसके अलावा जनाब जिस तरह के हम जानते हैं कि आईटी रिलेटेड, ये पुलिस में आईटी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, लेकिन हमारे जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे जो ये सिपाही वगैरह जो हमारे ये रिक्रूट्स हैं उनमें आईटी के रिलेटेड कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका किरदार बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए चूँकि मैं आईटी रिलेटेड आदमी हूँ, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा फिट आदमी हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मैं अहम किरदार अदा कर सकता हूँ।
उसके बाद हमने क्या करना कि मुझ में गुड कम्युनिकेटिंग स्किल्स हैं, जो मेरी स्किल्स हैं वो बहुत आला स्किल्स हैं, मैं एक अच्छा बोल सकता हूँ, मेरा रवैया लोगों के साथ बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा फिट आदमी। उसके बाद क्या है, अच्छा रोज़गार। जिस तरह के हम जानते हैं कि यानी आपने क्या बताना अच्छे रोज़गार के, जिस तरह के हम जानते हैं कि बढ़ती हुई बेरोज़गारी के साथ इस मुल्क में एक अच्छे रोज़गार की तलाश में हूँ, और पुलिस की सूरत में मुझे एक बहुत अच्छा रोज़गार और एक बहुत फ़ख्रिय पेशकश है जिसको मैं किसी भी सूरत में डिनाई नहीं करूँगा, अच्छे रोज़गार की सूरत में। उसके अलावा मैं सोशल हूँ, मैं मिलनसार आदमी हूँ, इसलिए मैं दूसरों के निस्बत इस पुलिस के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ। उसके बाद क्या है कि मुझ में इंड्योरेंस, मुझ में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। मैं लोगों के जो रूड बिहेवियर है ना, जो लोगों का डिस्गस्टिंग बिहेवियर है, मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ दूसरे लोगों के निस्बत के। फॉर एग्जांपल ये जो मेंटली स्ट्रॉन्ग वही आदमी होता है ना जिसमें इंड्योरेंस, जिसमें बर्दाश्त होती है। क्योंकि मैं इंड्योरेंस, मुझ में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं दूसरे आदमियों के निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता हूँ। उसके बाद क्या है, टू सर्व द नीडी एंड पुअर। जिस तरह के हम जाते हैं, ये बात आपने ज़रूर लिखनी है कि जो एलीट क्लास होती है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो जिनके तल्लुकात होते हैं पुलिस से, वो अपना काम फेयर और अनफेयर मींस दोनों से उनको यूज़ करके वो अपना काम निकलवा सकते हैं। मसला तो बेसिकली बनता है ना ये गरीब आदमी को, कि जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, जिसके कोई रेफरेंसेस नहीं होते। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिनके कोई रेफरेंसेस नहीं होते, जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपको नंबर वो एग्जामिनर ज़रूर देगा, चेकर ज़रूर नंबर देगा आपको। उसके बाद क्या है कि ह्यूमैनिटी, कि मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। जिस तरह के पुलिस एक बहुत ही नोबल पेशन है, एक बहुत ही आला जॉब है, इसलिए मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। ये 10 पॉइंट अगर किसी ने लिख लिए, ये जस्ट इनको शार्ट, ये 10 पॉइंट अगर लिखने के बाद भी उसको अगर नंबर नहीं मिलते तो मैं उसका कसूरवार हूँ और मैं उसकी फुल जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ये लोग कुछ जो है ना उन्होंने ऐसे बताया होता है कि ये इस तरह से लिखना है, कि वो तमाम उन्होंने लिख कर, अगर मैं आपको ऐसे लिख के दूं, जो तमाम देखने वाले हैं वो एक जैसा ऐसे लिखेंगे, और फिर वो जब रिपीटिशंस होगी, मैं रिपीटिशंस नहीं करना चाहता। मैं इंशाल्लाह जो इंग्लिश के ऐसे है ना वो मैं आपको लिख के दूंगा। ये जो उर्दू का ऐसे, ये आपने इस तरीके से लिखना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद हमने बॉडी देख ली, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि पुलिस क्या है, और ये दूसरा हमने देखा कि मैं पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहता हूँ। जो तीसरा है वो हमारे पास है कंक्लूजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आखिर में जो है ना, ये एग्जामिनर, ये जो चेकर वो होता है, वो क्या देखता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो तारुफ देखता है, उसके बाद वो कंक्लूजन्स देखता है। कंक्लूजन्स में आपने क्या देखना है कि आपने जो नतीजा, जो हासिल है आपके पास, वो आपने सजेशन देनी है। जो डिपार्टमेंट है उसको आपने सजेशन देनी है कि फॉर एग्जांपल आपको किन लोगों की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए जो इस डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट फेवरेबल आदमी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने पैरा किस तरह स्टार्ट करना है कि मैं कंसर्न्ड अथॉरिटी को एक सजेशन देना चाहता हूँ। कंसर्न्ड अथॉरिटी को चाहिए कि उन लोगों की रिक्रूटमेंट करें, उन लोगों की पुलिस में रिक्रूटमेंट होनी चाहिए जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग हों, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हों, और उसके बाद जिनको कम्युनिटी पुलिसिंग का पता हो, उनको इसमें उनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो IT रिलेटेड आदमी हो, अपर सबॉर्डिनेट को, उसके अलावा जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट है, उनको ऐसे लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में जो IT रिलेटेड आदमी हो। उसके बाद जो गुड कम्युनिकेटिंग स्किल्स, जिनमें स्किल्स अच्छी हो, जिनको बोलने का तरीका आता हो, जिनका बिहेवियर अच्छा हो, उनको इस महकमे में इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। उसके बाद जो अच्छे रोज़गार की तलाश में हो, फॉर एग्जांपल कुछ लोग शौकिया तौर पर जाते हैं, 1-2 मंथ करते हैं और फिर जो है ना उसको पोस्टपोन कर देते हैं, तो वो बेसिकली एक सीट तो जाए। जैसे तरह के हम जानते हैं कि पाकिस्तान पहले जो है ना ये अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, तो उसके अलावा एक अच्छे रोज़गार के जो तलाश में, उसके अलावा जो सोशल आदमी है उनकी इसमें रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक माहौल को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। उसके बाद इंड्योरेंस, जिनमें बर्दाश्त हो, जो लोगों की बातें सुनना जानते हो,
उनको इस महकमे में, उसके अलावा जिनमें गरीबों को सर्व करने का जज्बा हो उनको इस महकमे में हमने इंक्लूड करना चाहिए। जो थर्ड है वो हमारे पास है ह्यूमैनिटी के, जो लोगों की जो इंसानियत की खिदमत करना जानते हैं उनको इस महकमे में इंक्लूड करना चाहिए। बहुत अहम टॉपिक्स हैं और इससे जो हमारी अगली वीडियो होगी ना वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे इंग्लिश ऐसे पर, कि आपने इंग्लिश को किस तरह लिखना है वो हम आपको पॉइंट्स बना कर देंगे और इंशाल्लाह आपके उसमें अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। जो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चलो किसी का भला हो जाए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।